आप सभी का स्वागत है। बीएमसी चुनाव को लेकर इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। राज ठाकरे का बड़ा आरोप, पक्की स्याही के बदले पेन का इस्तेमाल हो रहा है। हैंड सैनिटाइजर लगाने पर स्याही गायब हो जाती है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने, पहले वो सुन लेते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे कि वहाँ से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज़ के लिए वो सैलरी लेते हैं। शाही पुसा परत जा, परत मतदान करा, परत बाहेर या, शाही पुसा हा विकास ठीक आहे, आपण सतत करावं। शाही पुसा परत जा, परत मतदान करा, परत बाहेर या, शाही पुसा हा विकास ठीक आहे, आपण सतत करावं। लगातार आपको बता दें कि आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के आरोप का खंडन किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे भी स्याही लगाई गई लेकिन ये तो नहीं मिट रहा है। ये दावा किया गया है। हर बात पर हंगामा करना गलत है। और लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता राहुल पांडे ने भी विपक्ष के स्याही मिटने के दावों की लाइव पड़ताल की है। ये जरा आप देखिए। तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी भी यहां पर जब हटा रहे हैं और खासतौर पर नेल पेंट रिमूवर से हट जा रहे हैं। और कई सारे वीडियो सामने आए हैं। हमारे सहयोगी विनोद जगदाले ने भी बताया कि अभी लाइव के दौरान भी कई सारे कॉल आए और आप ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसकी पड़ताल, जबकि हमारे सहयोगी ने तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है। राहुल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, आपने भी ये लाइव करके देखा, क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं और हमने देखा कि आसानी से हट जा रहा है। जी राहुल। जी बिल्कुल, विपक्ष ने सुबह सुबह जो है एक वीडियो, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है सचिन सावंत, उन्होंने एक वीडियो जारी करके एक डेमो जो है मीडिया के सामने लाया कि किस तरह से इस बार चुनाव में इंक की जगह जो है मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस मार्कर के जरिए जो स्याही उंगलियों पर लगाई जा रही है मतदाताओं के, उसे आसानी से थिनर या फिर नेल पॉलिश रिमूवर के जरिए निकाला जा सकता है। और विपक्ष लगातार अब इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होते हुए नजर आ रहा था सरकार और चुनाव आयोग पर। विपक्ष के दावों की पड़ताल करने की कोशिश जो है न्यूज 24 की टीम ने मुंबई के घाटकोपर इलाके से की है। हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि एक पोटैटो लेमन नाम का एक नेल पॉलिश रिमूवर है। इसी के जरिए हमने जो विपक्ष का दावा है कि नेल पॉलिश रिमूवर के जरिए उंगलियों में जो स्याही लगाई जा रही है वोट डालने के बाद, उसे निकाला जा सकता है। इसके बाद हमने कुछ लोगों से जो है लोगों पर इसका रियलिटी चेक करने की कोशिश जो है वो की है। ऐसे लोग थे जिन्होंने वोटिंग सेंटर पे करीब 15 से आधे घंटे पहले वोट डालकर बाहर निकले थे। और उसके बाद जब हमने उनके हाथों में एक नेल पॉलिश रिमूवर दिया तो उन्होंने खुद अपने हाथों से उसे रगड़कर उस मार्क को छुड़ाने की कोशिश की। रियलिटी चेक में ये तो पाया गया है कि नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करने के बाद हाथों में लगी जो स्याही है, जो मार्क है, उसका कलर फीका पड़ते हुए नजर आ रहा है। और अगर आप थोड़ा ज्यादा समय तक उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर को थोड़े ज्यादा समय तक अगर अपनी उंगलियों पर रगड़ रहे हैं तो वो जो स्याही है वो मिटती हुई भी नजर आएगी। ऐसे 2 लोगों पर रियलिटी चेक करने की कोशिश जो है वो की गई है। एक महिला भी थी और एक युवा भी था। जी
बिल्कुल जानना ये चाहेंगे कि ये रियलिटी चेक क्या कितना वक्त लग जाता है? जब आपने कहा कि अगर लंबे वक्त तक आप रब करें तो वो हट भी जा रहा है, तो सवाल बेहद ही गंभीर है क्योंकि लाइव टेस्ट के दौरान और कई सारे सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जारी किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर तुरंत वोटिंग मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद तुरंत अगर आप उसे नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करके उसे अगर मिटाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जल्दी छुटते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर कुछ समय बीत जाता है, अगर 15 मिनट 20 मिनट या फिर आधे घंटे के बाद निकलने की कोशिश के बाद जो है अगर आप उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं नेल पॉलिश रिमूवर के जरिए, तो निश्चित तौर पर थोड़ा समय लग रहा है उसे निकलने में। लेकिन हाँ, शुरुआत से ही उस उंगलियों पर जो स्याही लगी है उसका कलर फीका पड़ते हुए नजर आ रहा है। राहुल, जानना चाहेंगे जो रियलिटी टेस्ट किया आपने किस बूथ पर किया है? क्या आप जहां मौजूद हैं वहीं पर ये चेक किया है जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को? देखिए मैं इस समय सुबह से ही मुंबई के घाटकोपर परिसर में मौजूद हूँ। ये मुंबई का उपनगर इलाका है और ये जो मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं, हमने यहीं पर ठीक बाहर जो है रियलिटी चेक करने की कोशिश की गई। वो लोग थे जो मतदान देकर यहाँ से बाहर निकले थे और करीब करीब 15 से 20 मिनट का समय जो है उनका बीत चुका था। 15 से 20 मिनट बिल्कुल राहुल, आपके पास पहुंचेंगे। इसी बीच एक और अहम खबर पहले दर्शकों को बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर ये बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के आरोप का खंडन किया है और साफ तौर पर आपको बता दें कि जो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, रियलिटी चेक की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संजना अंकुशराव। संजना अंकुशराव, आपको कितना समय हो गया वोट देकर? आप दिखाएंगे वोट? आप देख सकते हैं कि इनकी उंगलियों पर जो है वोट देने के बाद ये शाही मार्क जो है वो किया गया है। लेकिन हर बार जो है शाही लगाई जाती थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मार्कर का प्रयोग अंदर जो है वो किया जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि इस मार्क को जो है थिनर या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसके जरिए निकाला जा सकता है और ये छूट रही है शाही। विपक्ष के दावों की पड़ताल करने के लिए हम जो है मेरे पास इस समय आप देख सकते हैं कि एक नेल पॉलिश रिमूवर है लेमन का, और इसके जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच ये शाही निकल रही है, इसके जरिए इसकी वजह से इसका इस्तेमाल करके शाही को मिटाया जा सकता है या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि ये देखिए, मैं इस रिमूवर नेल पॉलिश रिमूवर को जो है निकाल रहा हूं और इसका सीधा एक रियलिटी चेक की तरह कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच विपक्ष का जो दावा है वो सच है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि ये इसका इस्तेमाल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के दावे में कितनी सच्चाई है वो जानने की कोशिश जो है वो हमारी तरफ से न्यूज़ 24 की पड़ताल में ये पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, हाँ, हल्का जरूर हो रहा है लेकिन पूरी तरह से मार्कर जो है वो मार्क जो है वो छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भी है, देख सकते हैं कि हाँ, अगर ज्यादा बल का इस्तेमाल करके अगर आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर शाही छूटते हुए नजर आ जाएगी आपको। 15 मिनट इसलिए के बाद ऐसा हो रहा है। और भी एक महिला है, उनको भी हम कहेंगे कि आप देखिए क्या सचमुच ये शाही जो है, जो मार्क उंगलियों पर लगाया गया है वो छूट रहा है या नहीं। देख सकते हैं कि जो कलर है वो कहीं ना कहीं वो निकलते जा रहा है, यानी कि आपको ज़्यादा समय तक अगर इसे आप नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल कर रहे हैं और रगड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो शाही का कलर है वो फीका पड़ते हुए जा रहा है और ज़्यादा समय तक रगड़ रहे हैं। जुड़े हुए हैं राहुल, फिर से आप दर्शकों को सीधे लाइव दिखाएं क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपने कैमरे पर रियलिटी चेक भी किया। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के घाटकोपर परिसर में और आपको हम सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और कुछ मतदाता हैं जो वोट डालकर बाहर अभी अभी आए हैं। कितना समय हुआ आपको वोट डालकर?
2 मिनट हुआ। 2 मिनट हुआ वोट डालकर, आपको भी 2 मिनट हुआ। ये बताइए कि विपक्ष का दावा है कि ये शाही जो है वो निकल रही है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल 100% गलत है। ये मैंने घिस के किया, ये बिल्कुल अपने को गलत लेकिन तरीके से- उनका कहना है कि अगर आप नेल पॉलिश थिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमूवर का कर रहे हैं, तो जो है वो निकल जा रही है। हम आपको देखिए, ये आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, अगर ये निकल रही है कि नहीं ये बताइए। देखिए कलर छूट रहा है, घिस के किया। देखिए मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कलर कैसे छूट रहा है, ये देखिए 2 मिनट हुआ इनको वोट डालकर। इनकी उंगली में देख सकते हैं अभी भी सही है, लेकिन इसे छुड़ाने की कोशिश मैं करूंगा कि देखेंगे कि विपक्ष का जो दावा है वो कितना सच्चाई है। देखिए 2 मिनट का वक्त बीता है और ये जब ये हमने इसे रगड़ा, ये पूरी तरह से सफेद कलर का था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर पूरी तरह से बदल चुका है और उंगली पर जो स्याही लगी थी उसका भी कलर जो है वो अब फीका होते जा रहा है। थोड़े समय में और अगर इसको हम रब करेंगे तो निश्चित तौर पर ये स्याही हो सकता है कि उंगली से जो है वो मिट भी जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका कलर जो है वो फीका पड़ते हुए नजर आ रहा है और लगातार इसको रगड़ने के बाद देख सकते हैं कि किस तरह से जो उंगली पे जो स्याही लगी है, जो मार्कर लगा है, वो उसका कलर किस तरह से फीका पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर है, उसका भी कलर किस तरह से बदल गया है। विपक्ष का यही दावा है कि विपक्ष ने सुबह सुबह जो है एक वीडियो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सचिन सावंत, उन्होंने ट्वीट किया और उस वीडियो के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से हर बार जो है एक इंक का इस्तेमाल जो है वो मतदाताओं की उंगलियों पर किया जाता था वोटिंग डालने के बाद, लेकिन इस बार जो है वो मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये मार्कर का इस्तेमाल जो है और मार्कर का जो स्याही है वो नेल पॉलिश रिमूवर के जरिए जो है वो उसे निकाला जा सकता है। हमने लाइव डेमो में भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये कलर जो है वो फीका पड़ते हुए नजर आ रहा है। जी राहुल, पहले ये बताएं कि आप अभी फिलहाल किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और इसके पहले जो रियलिटी चेक आपने किया था, एक महिला भी वहां मौजूद थी और हमने देखा कि कैसे रब करने के बाद बिल्कुल लाइट पर जाता है और अगर 10 से 15 मिनट करे तो वो हट भी जा रहा है। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो आपने जो रियलिटी चेक किया वो किस मतदान केंद्र पर किया था आपने? देखिए, मैं जहां मौजूद हूं उसी मतदान केंद्र से जो है ये रियलिटी चेक करने की कोशिश की गई है। सुबह से ही लगातार जो है वो घाटकोपर का ये घाटकोपर पश्चिम का हिंदी हाई स्कूल है और यहाँ पर लगातार सुबह से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। अभी जो लाइव डेमो जो है दिखाने की कोशिश की गई है वो इसी मतदान केंद्र से बाहर निकले शख्स के थ्रू जो है वो दिखाने की कोशिश की गई, जिसने 2 से 5 मिनट पहले ही वोट डालकर जो है वो बाहर निकला था। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद जगदाले भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, आपने तो पहले ही दावा किया था और हालांकि अब लाइव डेमो भी हमने देख लिया। विनोद, सवाल अब एक उठेंगे कि आखिर ये बदलने की जरूरत क्या पड़ गई? और उद्धव ठाकरे यही सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सही प्रक्रिया से चुनाव नहीं कराया, कई सारी खामियां हैं क्योंकि कई लोगों के नाम कट गए। हमारे सहयोगी इंद्रजीत जब थे, एक महिला कह रही थी कि हमने लोकसभा में भी वोट डाले, विधानसभा में, लेकिन अब मेरा इस बार नाम नहीं आया है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, ये जो स्याही होती है ना उंगली पे, ये संविधान की पहचान है, ये लोकतंत्र को मजबूत करती है। ये जो स्याही है ना, इससे हम हमारा नेता चुनते हैं जो हमें वाटर मीटर गटर ये सारी सुविधा प्रदान करता है, या फिर लोकसभा का सांसद चुनते हैं, विधानसभा का सदस्य चुनते हैं। और इसी स्याही की गड़बड़ी को लेकर आज विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी ने भी लाइव डेमो दिखाए कि इसमें गड़बड़ी जरूर है। जैसे ही वोट डाल के आप बाहर आते हो 15 मिनट से पहले, अगर आप इसे चाहे तो इसे मिटा सकते हो, चाहे थिनर से या फिर किसी और चीज से। लेकिन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त बीत जाता है, थोड़ा 2-3 घंटे हो जाते हैं, तो ये थोड़ी स्याही मिटाना मुश्किल है। लेकिन 15 मिनट के भीतर आप इसमें गड़बड़ी करके आप अपना दूसरा वोट भी डाल सकते हो, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे,
ये विपक्ष का दावा है, लेकिन वो दावे की पड़ताल हमने की और ये साफ तौर पे दिख रहा है। अब देखिए बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका तो इसके बारे में तो कौन बताएगा, राज्य चुनाव आयोग। लेकिन राज्य चुनाव आयोग कुछ कहेगा या कहेगा भी नहीं, वो तो पता है केंद्रीय चुनाव आयोग हमेशा शांत रहता है, तो राज्य चुनाव आयोग से अपेक्षा क्या करे, ऐसा विपक्ष यहाँ पर कह रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया, वो कहेंगे भाई हमें बताया गया, हमने परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल किया। इससे पहले जो भी देखिए हम जो वोट डालते, मैं खुद की अपनी बात करूं तो मैं लोकसभा विधानसभा के लिए वोट करता हूं, इसके अलावा मैं विधान परिषद चुनाव के लिए भी वोट करता हूं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। उसमें भी एक स्याही की बोतल होती है छोटी सी, उसमें एक लकड़ी की स्टिक होती है, वो डुबोकर उंगली पे निशान लाया जाता है ताकि वो परमानेंट रहे, कम से कम 10 से 15 दिन तक वो निशान बना रहता है। लेकिन अब देखिए 15 मिनट भी न टिकने वाला निशान ये चुनाव आयोग की देन यहाँ वोटर को मिला है। तो सवाल तो जरूर उठेंगे, क्योंकि पहले से ही विपक्ष हमेशा बिल्कुल विनोद, सवाल तो उठेंगे और सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है क्योंकि ये एक आम स्याही नहीं होती है। इंद्रजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई वोट डालता है तो वो कहते हैं कि बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन यहां पर स्याही का हट जाना एक बड़ा विवाद बीएमसी चुनाव में आप कह सकते हैं। और फेयर इलेक्शन की बात करें जो कि लगातार अब कहा जा रहा है, उद्धव ठाकरे ने भी सवाल उठाया कि आखिर ये फेयर इलेक्शन कैसे हुआ। जी बिल्कुल, विपक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर सवाल उठा रहा है और इसके पहले विपक्ष काफ़ी बड़ा बड़ा आरोप सरकार पर लगा रहा था, सत्ताधारी पार्टियों पर लगा रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर इसको लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष का आरोप है कि इस तरह की स्याही क्यों लाई गई जो कि तुरंत मिट जाए, कहीं डबल वोटिंग को बढ़ावा देना उनका मकसद तो नहीं था। क्योंकि इसके पहले भी अगर ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो राज ठाकरे खास तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने सीधे धमकी दी थी और कहा था कि मुंबई में करीब 1000 के लोग हमारे तैनात हैं, किसी को अगर कोई डबल वोटिंग करने आता है तो उसको देख लेंगे, एक तरह से धमकी दी थी। और अब जब वो मार्कर की बात आई तब एक बार फिर उन्होंने सवाल उठाया कि मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, जो स्याही तुरंत मिट जाती है। अब इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी मार्कर मिट जाने के बाद भी या मिट जाने के बाद भी कोई भी डबल वोटिंग इस्तेमाल नहीं कर सकता, लोगों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया है, उन्होंने अपनी स्याही दिखाई है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल ने डेमो करवाया और लोगों ने बताया उस डेमो में कि किस तरह से जो स्याही है 1-2 मिनट रब करने के बाद ही छूटने लग रही है, तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से भले ने स्याही मिट रही हो लेकिन स्याही फीकी जरूर पड़ रही है। यहाँ पर भी हमने देखा, कई लोगों से हमने बात की, कुछ लोगों से और भी हम आप की बात कराने की कोशिश करेंगे जो वोट डाल के आए हैं कि उनकी स्याही मिट रही है नहीं मिट रही है। फिलहाल थोड़े दूर दूर लोग हैं, लेकिन ये सवाल जरूर उठा है और इस मामले पर सियासत हो गई। आपने वोट डाला नहीं डाला आज? अभी डाल रहे तो अभी डालने वाले हैं, अभी इन्होंने वोट नहीं डाला था इसीलिए बात नहीं की। बहुत सारे लोग हैं, एक मैडम है, अभी वोट हुआ आपका? देखिए अभी जो लेट लतीफ़ वाले लोग हैं वो अभी वोट नहीं डाले हैं। हम कुछ और लोगों से, आपने वोट डाला कि नहीं डाला? अभी डाला हूँ। वोट डाले? स्याही दिखाइए। एक सवाल उठ रहा है कि स्याही मिट रही है जल्दी मिटाने पे, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने मिटाने की कोशिश की? नहीं, कोशिश तो कैसे करूँगा, कोशिश नहीं की है। तो इन्होंने मिटाने की कोशिश नहीं की और इनको नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पर मार्कर से स्याही लगाई जा रही है, ये बातें सभी लोग कह रहे हैं और इसको लेकर सवाल उठ रहा है। और ट्रांसपेरेंसी में अगर कोई बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों को भी इसमें बताना चाहिए था चुनाव आयोग को, और ये भी देखना चाहिए था कि अगर हम मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितना सेफ है। क्योंकि अब तक जैसा कि देखा गया है कि बॉटल इंक का इस्तेमाल किया जाता था और उसको बाकायदा लगाया जाता था एक स्टिक से और लगाया जाता था और वो 6-7 दिनों तक किसी की भी उंगली पर रहता था, यानी कि दोबारा वोट नहीं डाल सकता था तुरंत। जो बिल्कुल इंद्रजीत, और यही तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये क्यों बदला गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर स्याही मिट भी जाएगा तो दोबारा मतदान करना संभव नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जगदाले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।